तो दिस वुड बी लेक्चर 10, और ये लास्ट भी हो सकता है लेक्चर, बट वी विल ट्राई कि हम केस स्टडीज भी ऐड करें, लाइक शर्मीन अबैद जुनैद की, मलाला यूसुफजई की, और मुख्तार अमाई की। राइट, वो 3 केस स्टडीज़ हैं, तो वो भी हम कोशिश करूँगा मैं अपलोड कर दूँ, बट फॉर द लेक्चर ये 10 लेक्चर ही हैं, इसमें कवर हो जाएगा। राइट, दिस लेक्चर इज अबाउट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चरल भी कह सकते हैं एडजस्टमेंट प्रोग्राम, स्ट्रक्चरल टेलर्ड प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इन्हें अगर मैं आसान जबान में समझाऊं तो होता ये है कि कुछ मुल्क होते हैं, उनको ना बजट में ज़रूरत पड़ती है, पैसा कम पड़ जाता है, बजट डेफिसिट होता है। बजट डेफिसिट ये होता है कि आपके मुल्क में बजट तो आप बनाते हो कि यहाँ यहाँ पैसा खर्च करना है, एक्सपेंडिचर, लेकिन आपके मुल्क में वो रेवेन्यू इतना नहीं होता। सो इन रिटर्न क्या होता है कि बजट डेफिसिट हो जाता है। आप क्या करते हो जब बजट डेफिसिट होता है, तो आप आईएमएफ के पास जाते हो। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो क्या करता है, आपको कहता है मैं आपको पैसे तो दूंगा, लेकिन आपने मुझे सूद समेत लौटाने। तो आप सूद समेत उसे कैसे लौटाओगे कि आपका अभी ही बजट डेफिसिट में जा रहा है, तो उसे आप पैसे कैसे दोगे? तो व्हाट आईएमएफ डज कि आपको एक एसएपी या फिर एसटीपी भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल टैलेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, वो आपको एक लिस्ट बना के देता है कि आपने अपनी इकोनॉमी के अंदर ये चेंजेस करने हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दो चेंजेस, जब आईएमएफ को मुतमईन हो जाता है कि आप चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस का मेन पर्पज ये होता है कि आपने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं। ठीक है, कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ। तो प्रोसेस यही होता है कि आईएमएफ कहता है कि कुछ तो पैसा मुझे गारंटी तो मिले ना कि आप जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं उससे डेफिसिट खत्म होगा और यू वुड बी एबल टू पे मी बैक, क्योंकि आप भी किसी को उधार देते हैं तो आप ये दे के देते हैं ना कि वो मुझे वापस कैसे करेगा। तो वो आईएमएफ के रिफॉर्म्स होते हैं या चेंजेस होते हैं जो आपने अपनी इकोनॉमी के अंदर लाने होते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई आईएमएफ, कि यू वुड इंक्रीज योर रेवेन्यू, यू वुड डिक्रीज योर एक्सपेंडिचर, और आप उसे पैसा लौटाने की उसमें कंडीशन में आ जाएंगे कुछ अर्से बाद। ठीक है, अब ये एसएपीज होते क्या हैं? एसएपीज का मतलब ये है कि आपने करना क्या है, रेवेन्यू बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर कम करना है। ठीक है, एक जनरल सी मिसाल कि ये होगा कैसे, आपको उसमें कंडीशन होगी कि टैक्स इंक्रीज करो, मुल्क के अंदर रेवेन्यू बढ़ेगा। गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कम करो, जो हुकूमत खर्चा करती है। जो सब्सिडीज दी हुई हैं वो कट करो। ठीक है, जो सोशल स्पेंडिंग है वो कट करो। आप इन्वेस्ट करो कैश क्रॉप में तो पैसा आए। ठीक है, वो आपको कहेगा कि लेवीज बढ़ाओ। ठीक है, आप कमर्शलाइज करो चीज़ों को, प्राइवेटाइज करो। अगर पब्लिक सेक्टर सरकारी उसमें नुकसान हो रहा है तो आप उन चीज़ को प्राइवेटाइज कर दो, इदारों को प्राइवेटाइज कर दो। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन जो जिसका मेन पर्पज होता है रेवेन्यू इंक्रीज हो और एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया। अब एसएपीज की बात आ गई, तो एसएपीज ऑब्वियस आई होप आइडिया हो गया होगा। तो वो क्या करते हैं, आपके हेल्थ वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन इन सेक्टर्स को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपकी सोशल सर्विस को एसएपी कट कर देता है। आपको फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट करते हैं। अभी नो कि हेल्थ वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन सबसे ज़्यादा, वैसे ही वुमेन्स जो होती हैं उनको इसमें पीछे रखा जाता है, और जब सोशल सर्विसेज कट होती हैं तो वुमेन आर द मेजर अफेक्टीज, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। फूड क्रॉप की बात की जाए तो वी नो कि एग्रीकल्चर, अगर रूरल एरियाज में चले जाएं तो फूड क्रॉप के ऊपर वुमेन्स का कंट्रोल होता है, कैश क्रॉप जो होती हैं फसलें उन पे मेल्स का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अगेन होता क्या है, वुमेन के अंदर पोवर्टी इंक्रीज होती है। आईएमएफ वाला किस्सा मैंने बता दिया है कि व्हाट इज बीओपी प्रॉब्लम। ठीक, अच्छा, वर्ल्ड बैंक होता है वो आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंड शंड देता है। आईएमएफ आपको ये बजट का रोला होता है जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम कहते हैं, तो उसमें आपको मदद करता है। इन रिटर्न होता क्या, रिजल्ट वुमेन सफर रिजल्टेंटली वी सेड वी डिस्कस्ड क्यों होता है। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ती है, जो वेजेस में कमी कट होता है, फूड प्राइस की कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, ऑब्वियस हर चीज़ महंगी करनी पड़ती है ना, टैक्सेस वगैरह लगा के। वन थिंग, किसी एक चीज़ का टैक्स बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बाकी चीज़ें भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। फिर आपकी जो फूड क्रॉप्स होती हैं उसमें बड़ा डिक्रीज होता है, सोशल स्पेंडिंग कट होती है। सो अगेन दिस सब्जेक्ट इज जेंडर स्टडीज, सो वी आर लुकिंग के एसएपीज हैं क्या और वो जेंडर को कैसे अफेक्ट करती है। राइट, दूसरी चीज़ आ जाती है जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वी से टेक, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स,
इनकी इंटरडिपेंडेंस, इंटरेक्शन, ठीक है, और इंटरकनेक्टेडनेस, कि किस तरीके से दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो गई है, कि चीज़ें अब सिर्फ स्टेट बाउंड्रीज तक नहीं रही, उनसे बियॉन्ड हो गई। टेक्नोलॉजी ने इतनी इंटरकनेक्टिविटी बढ़ा दी। बट व्हाट ग्लोबलाइजेशन सेज कि जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन को अगर साथ देखा जाए एक दूसरे के इंटरसेक्शन पे भी, से कि ग्लोबलाइजेशन इज अगेन अ जेंडर्ड फिनोमेना, ठीक है। जो आपकी ट्रैर्कल डोमिनेशन है, वो एक्चुअली इस ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ ग्लोबल कैपिटल को फैसिलिटेट करती है, या जो इलीट क्लास बैठी है उसे फैसिलिटेट करती है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू डी पेट्रियार्कलाइज, मतलब एक तो होती है पेट्रियार्की जो मेल्स को एक प्रिविलेज देती है और सुपीरियर पोजीशन में रखती है, टू सब्जुकेट फीमेल एज इंफीरियर। तो उसका रिवर्स प्रोसेस है डी पेट्रियार्कलाइजेशन, के प्रोग्रेसिव डिसमेंटलिंग करनी है, कि इस चीज़ को अब ओवरकम करना है। व्हाट हैपेंस इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर, फिर तीन टर्म्स आ जाती हैं, दैट इज फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, कि वुमेन्स ग्रेजुअली लेबर फोर्स के अंदर आना शुरू करती हैं, लेबर फोर्स में एंटर होती हैं। अच्छा, वुमेन्स लेबर फोर्स में एंटर होती हैं, क्यों एंटर होती हैं? क्योंकि मेल्स जो हैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट लेवल पे मतलब वो किसी ऐसे पोर्शन की तरफ जा रहे होते हैं कि लेबर फोर्स जो है वो फिर चारा किनका रह जाता है, कि वुमेन्स हैव टू टेक। तो वो फेमिनाइज हो रहे हैं लेबर फोर्स में, फीमेल्स एंटर हो रही हैं, विषय के वुमेन्स आर एंटरिंग या फीमेल्स आर एंटरिंग इनटू द लेबर फोर्स। एंड वुमेन जो मेल्स हैं वो फिर दूसरे जो लाइक इकोनॉमी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर बाकी सेगमेंट्स हैं, वो उसमें जा रहे हैं, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। गुर्बत भी बढ़ रही है। जो गुर्बत है उसको भी एक फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का नाम दे दिया है, कि दुनिया में 70% ऑफ द पोवर्टी अफेक्टेड आर वुमेन, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के उस पे ये कहते हैं कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स हो रहा है, बट मोस्टली दे आर इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, जिससे वो ज़्यादा रेवेन्यू में कंट्रोल नहीं कर सकती और एक्सेस नहीं होता। और देखा जाए स्टेट्स ये कहते हैं कि 70% ऑफ द वुमेन्स आर पुअर। तो दिस इज अगेन बाय द वर्च्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थर्ड इज फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। फेमिनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन में फिर ये केयर डेफिसिट और केयर ड्रेन इस तरीके से लिखा है, कि जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इफ यू टॉक अबाउट यूएस, तो अब यूएस की जो वुमेन्स होंगी वो लाइक जॉब होल्डर हैं या वो कहीं इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो उनके अपने भी बच्चे होंगे। तो वो क्या करती हैं कि उनके अपने बच्चे जो होते हैं वो केयर डेफिसिट में चले जाते हैं, मतलब उन्हें वो केयर नहीं कर सकती, वो ऐसे दर बदर हो रहे हैं क्योंकि वो लोग इंडस्ट्री में पैसा कमा रहे हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड केयर डेफिसिट। फिर होता क्या है कि जो गरीब मुल्क होते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट इवन पाकिस्तान और एनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यहाँ से वुमेन्स जाती हैं वहाँ पे, और दिस दिस प्रोसेस कॉल्ड केयर ड्रेन। फिर ये वहाँ की औरतें इन्हें हायर करती हैं, ठीक है, और वो जो केयर की वैल्यू है फिर वो इनसे अचीव करते हैं, कि पाकिस्तानी वुमेन्स आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग केयर टू देम। सो यूएस इज फेसिंग लाइक केयर डेफिसिट, एंड पाकिस्तान इज फेसिंग केयर ड्रेन, कि यहाँ से केयर जा रही है वहाँ पे। सो व्हाट प्रोसेस कम द नेचुरलाइजेशन, कि ये पैदा तो यहाँ हुए और अपनी यहाँ से पैदा हुए, बट नाउ दे आर मूविंग टू द अदर कंट्रीज, कि वो नेचुरलाइजेशन की वैल्यूज लेके वहाँ जा रहे हैं। देन कम द फेटिश दिस फेटिशाइजेशन। व्हाट इज फेटिशाइजेशन, के वो अपने जो नेचुरल इनहेरेंट वैल्यूज हैं उससे डिटेच होके कहीं और जाके अटैच हो रहे हैं, राइट। सो दिस नेचुरलाइजेशन एंड फेटिशाइजेशन, राइट। देन वी टॉक अबाउट स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। रिसेंट जो सेंसस हुआ है दैट सेज कि 50% आर मेन एंड 49% आर वुमेन, जो अभी सेवन सेंसस हुआ है। रैंकिंग पाकिस्तान की जेंडर इक्वलिटी में बहुत ज़्यादा लो है, थर्ड वर्स्ट में आती है इन जेंडर इक्वलिटी। इंटरनेशनल कमिटमेंट तो हमने बहुत किए हैं, बट अगेन डिलीवरी इज लेस, कमिटमेंट्स आर मोर। मेल ऑब्सेस्ड सोसाइटी है, पेट्रियार्की की वैल्यूज हैं, बहुत ज़्यादा डीप रूटेड पेट्रियार्की है। ऐसी इश्यूज लाइक वायलेंस के इश्यूज रिपोर्ट होते हैं, वी सी इन द डेली न्यूज़, राइट। यूएन रिपोर्ट करती है कि 98.8% ऑफ द वुमेन फ्रॉम द पुअरेस्ट रूरल हैव लीस्ट से इन ऑल डोमेन। पाकिस्तान के अंदर की मिसाल ये यूएन रिपोर्ट कर रहा है कि ऑलमोस्ट वुमेन को लीस्ट से होती है, इन नॉट नॉट ओनली जस्ट इन रूरल बट इवन अर्बन स्पेसेस में बड़ा कम ही होता है कि इन्हें से इन्हें बोलने का मौका दिया जाए, इनकी इनपुट लिया जाए। एथनिसिटी से डिवाइडेड, दे आर डिवाइडेड बाय एथनिसिटी, राइट। मेल न्यूट्रिशन के इशू है कि उन्हें प्रॉपर फूड नीड्स प्रोवाइड नहीं की जाती, इवन द चाइल्ड एंड द फीमेल्स, राइट। एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस दे डिप्राइव, उसमें भी इन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है, कि 48% ऑफ वुमेन
and girls between 15 to 49 have no say. Even they cannot do the employment by their choice, right? फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें या जेंडर एम्पावरमेंट की बात करें, पाकिस्तान इज अगेंस्ट लोएस्ट इन रैंकिंग इन थर्ड, थर्ड इन द वर्ल्ड, थर्ड लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ये रैंकिंग होती है इन टर्म्स ऑफ जेंडर, जो जेंडर एम्पावरमेंट या जेंडर डेवलपमेंट के लिहाज से होती है। तो दिस सेज कि पाकिस्तान इज लोएस्ट इन रैंकिंग।